हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये सीखा, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं ये सीखा। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स पर जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं या उनकी कुछ जो थ्योरम्स होती हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नंबर 1, व्हाट इज़ द zeros of polynomial। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, अगर मान लेते हैं हम लोग इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, अगर मान लेते हैं हम लोग कोई ए क्या है, ये रियल नंबर है, और मान लीजिए ये क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है ये, पी एक्स मान लेते हैं, क्या है ये, कोई पॉलिनोमियल है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, इफ़ ए इज़ द रियल नंबर एंड पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, then if PA is equal to 0, ठीक है, if PA is equal to 0 then A is called zeros of polynomial Px। मीन्स अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक रियल नंबर को रखने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। हियर ए इज़ ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल Px। मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू रख दी जाए और उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उसी को हम लोग उसका रूट भी बोलते हैं और उसी को उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब दूसरी एक आती है रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले तो हम इस रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इफ़ देखिएगा, मान लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है। इफ़ पी एक्स इज़ एनी पॉलिनोमियल, इफ़ पी एक्स इज़ एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री greater than or equal to 1, and if it is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p a। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। अब थर्ड वाली भी जरा देख ली जाए, दैट इज़ द फैक्टर थ्योरम। तीसरी क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम। अगर मान लेते हैं कि कोई लेट पी एक्स क्या है, इज़ एनी पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और एक्स माइनस सी इज़ द फैक्टर ऑफ
पी एक्स, ठीक है। तो देन अगर x माइनस सी क्या है, उसका फैक्टर है, तो पी सी की जो वैल्यू है, मतलब मीन्स उसमें अगर x माइनस मतलब x की जगह क्या रख देंगे, c रख दिया जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। यही क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम कहलाती है, ठीक है। या फिर कह दिया जाए ऑल्सो इफ इन एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, इफ इन एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इफ एक्स माइनस सी, या फिर क्या कह दिया जाए, एक्स माइनस सी इज द फैक्टर only if PC इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर उसमें हम लोग उसकी वैल्यू रख देते हैं और उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। मान लेते हैं हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, ठीक है। ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स माइनस 1 इसका क्या है, इज़ रूट ऑफ पी एक्स। अगर मान लेते हैं x माइनस 1 क्या है, इसका कोई रूट है, लेकिन ये कैसे होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख के देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मीन्स 1 प्लस 1 माइनस मीन्स क्या हो गया, 2 माइनस मीन्स 0। मतलब आप कह सकते हैं कि P1 की वैल्यू क्या आ गई है, 0। अगर P1 की वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 1 रखने पर अगर P1 की वैल्यू 0 आ गई है, तो फिर क्या है, तो फिर x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, या फिर कह दिया जाए क्या, ये इसका पॉलिनोमियल का क्या है, कोई रूट है, ठीक है। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रूट होगा तो उस पर उसकी जो वैल्यू है उसको रखने पर उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमेशा 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू उस रियल नंबर को रख करके, तो मीन्स वो उसका क्या है, रूट है या फिर उसका फैक्टर है।